जब बलात्कारी आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिला तो उसके स्वागत में मालाएं पहनाई गई, रास्ते में दिए जलाए गए, गाड़ियों पर फूल बरसाए गए और ये सब एक बलात्कारी के लिए किया गया। बलात्कारी आसाराम के स्वागत में किया गया जो एक नहीं कईयों के साथ दुष्कर्म किया है, सबूतें मिटाई है, हत्या करने की कोशिश की है, उनके स्वागत में ये सब किया गया है। इन्हीं सब के आरोप में सजा काट रहा है। लगातार झूठ को कोर्ट में पेश कर पैरोल और बेल मांगा जा रहा था और ये कोशिश बीते कई सालों से हो रही थी। ये कोशिशें शुरुआत में असफल रही, लेकिन अब इस कोशिश को सफलता मिल रहा है। सबसे पहले कोरोना के समय पर कोर्ट से कहा आसाराम को कोरोना बीमारी हो गया है, उन्हें इलाज के लिए जमानत दिया जाए। जब जांच हुई तो ये बात झूठ निकला, आसाराम को कोई कोरोना नहीं हुआ था। इसी तरह हरिद्वार में इलाज करने के लिए 2 महीने की जमानत मांगी गई थी, लेकिन मेडिकल चेकअप में पाया गया इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अगली बार अपने आश्रम में इलाज के लिए जमानत मांगा और कहा कि आयुर्वेदिक इलाज कराना है, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया। फिर कोर्ट में अर्जी लगाई और कहा 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है, इलाज के लिए एम्स जाने दिया जाए। जब इसकी जांच हुई कि हार्ट अटैक आया है या नहीं तो सब कुछ ठीक निकला। बलात्कारी आसाराम को हार्ट अटैक नहीं आया था। बलात्कारी आसाराम झूठ के खेल को बंद नहीं किया, बल्कि इसे जेल में भी जारी रखा। जहां तक हो सका वहां तक झूठ बोला और कोशिशें की। लगातार झूठ और प्रपंच रचने के बाद 2024 में इसका बाहर आने का खेल शुरू हुआ। समझिए तो सिलसिला ही शुरू हो गया। इन्हें लगातार छूट मिला और ये बाहर घूमता रहा। एक बार तो कथा सुनाने बैठ गया, लेकिन दुख की बात यह है कि लोगों की भीड़ भी आ गई। इनको कब कब छूट मिला, कितने दिनों का छूट मिला, अब इसको देखते हैं। पहली बार 7 अगस्त 2024 को 7 दिनों के पैरोल पर बाहर आया था। दूसरी बार 11 नवंबर 2024 को 30 दिन के इलाज के लिए पैरोल मिला था। 7 दिन से डायरेक्ट 30 दिन की छुट्टी मिली थी, इसे ध्यान रखिए। फिर तीसरी बार 15 दिसंबर को फिर 17 दिन के लिए छुट्टी मिली, जबकि 11 नवंबर को मिली पैरोल 11 दिसंबर को ही खत्म हुआ था। मात्र 4 दिनों बाद ही 17 दिन का पैरोल मिला और अब 75 दिनों का जमानत मिला है। 31 मार्च तक के लिए जमानत मिल गई है, लगभग 75 दिन के लिए जमानत मिला है। 31 मार्च को ये वापस जेल जाएंगे, तब तक यहाँ वहाँ घूमेंगे, मौज करेंगे। बलात्कारियों को इतनी छुट्टी मिलता देख हर कोई सदमे में है। बलात्कारी आसाराम पर कौन है जो फूल चढ़ा रहा है, कौन है जो माला पहना रहा है, कौन है जो आतिशबाजी कर रहा है, खुशियाँ मना रहा है, नारे लगा रहा है, फूल बरसा रहा है? कौन है ये लोग? ये लोग उनके भक्त हैं, सेवा करने वाले भक्त हैं, बलात्कारी आसाराम के भक्त हैं। खैर, ये भारत देश अब विश्वगुरु बनेगा। इन बलात्कारी संतों की घोर जरूरत महसूस की जा रही है, तभी तो इन्हें इतनी छुट्टी दी जा रही है। बलात्कारी आसाराम के बेटे नारायण साईं पर भी दुष्कर्म का आरोप है। उन्हें 2019 में उम्र कैद की सजा हुई थी। पूरा खानदान दुष्कर्म का आरोपी बन गया है और उनका स्वागत किया जा रहा है, फूल मालाएं बरसाई जा रही है। अगर आप थोड़ा ठीक से समझे, इस छुट्टी मिलने के आंकड़ा को देखें तो आपको समझ आएगा कि ये बलात्कारी आदमी पिछले 3 महीने से छुट्टी पर ही हैं। लगातार छुट्टी मिल रही है, लगातार 3 महीने से इन्हें रिलीफ दिया जा रहा है। अब ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सार्न इंडिया की ओर से आपको संदेश है कि बलात्कारियों को घृणा की नज़र से देखिए, उनसे दूर रहिए, उनसे संपर्क में नहीं आइए, उनका काम नहीं कीजिए, उनका बहिष्कार कीजिए और एक अच्छा नागरिक बनिए। इन लोगों का कभी समर्थन नहीं कीजिए। ये लोग ना गुरु के काबिल है, ना संत बनने के काबिल है। नमस्कार, जय हिंद।